हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टेक विद का यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में बात करेंगे रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। जैसा कि इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी आइडेंटिफायर को लेके कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, और उसको एक एग्जांपल से भी समझाता। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा। आप पहले उस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर इस वीडियो को देखना। सबसे पहले रूल्स देखते हैं आइडेंटिफायर का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आइडेंटिफाई नथिंग बट इट्स अ जस्ट लाइक अ नेम, राइट। तो सबसे पहला रूल क्या होता है उसको देखते हैं। तो पहला रूल है द ओनली अलाउड कैरेक्टर्स इन जावा आइडेंटिफायर आर ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9 अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। तो ये जो चीज़ें हैं जैसे ए टू जेड है, कैपिटल ए टू जेड है, स्मॉल ए टू जेड है, 0 to 9 है, एंड अंडरस्कोर और डॉलर साइन है, बस हम आइडेंटिफायर का जो नेम होगा उसमें यही कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनके अलावा मैं अदर कोई कैरेक्टर यूज करता हूँ तो हमें क्या आएगी, प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? कंपाइल टाइम एरर फेस करेंगे हम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं जैसे कि डॉलर प्राइस। तो देखो, डॉलर हम यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि आप डॉलर यूज कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब बात करें प्राइस, ए टू जेड आप यूज कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ये बिल्कुल सही हो गया। अब बात करते हैं टोटल प्राइस की। ठीक है, टोटल प्राइस अगर मैं टोटल प्राइस नाम का वेरिएबल लेता हूँ तो ये सही होगा कि नहीं? सही होगा, क्योंकि हम टोटल हमारे ए टू जेड यूज कर रहे हैं हम, और अंडरस्कोर भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अंडरस्कोर क्या है? अंडरस्कोर वैलिड है। ठीक है, क्यों इनवैलिड है? क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला कि आप कैपिटल ए टू जेड यूज कर सकते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज कर सकते हैं, 0 to 9 यूज कर सकते हैं, और अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन यूज कर सकते हैं। बट कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि हम हैच का साइन यूज कर सकते हैं, इसलिए ये कैसा है? इनवैलिड आइडेंटिफायर है, राइट। अब बात करते हैं माई नेम। इसमें क्या दिक्कत है? एम बाई ये तो चल जाएगा, ए टू जेड में आ जाएगा, नेम भी चल जाएगा, बट यहाँ पे क्या लगाया है मैंने? यहाँ पे डैश यूज किया है, तो ये डैश इनवैलिड है, राइट। हम डैश नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, टोटल 20। ठीक है, तो टोटल 20 राइट है या रॉन्ग है? टोटल 20 राइट है, क्योंकि यहाँ पे हम ए टू जेड यूज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? नंबरिंग यूज करते हैं, जो कि अलाउ है। 0 to 9 हम नंबर यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, तो ये तो पहला रूल था कि आप पहले रूल में क्या करेंगे? कैपिटल ए टू जेड यूज करेंगे, स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9 अंडरस्कोर और डॉलर। इनके अलावा आप कुछ और चीज़ यूज नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफायर कांट स्टार्ट विद डिजिट। ओके, अब जैसा कि यहाँ पे ऊपर मेंशन था कि हम 0 to 9 यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो हम कर भी रहे थे। यहाँ पे देखो टोटल 20 था, ये बिल्कुल सही था, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हम आइडेंटिफायर का जो नेम होगा वो कभी भी नंबर से या डिजिट से स्टार्ट नहीं करेंगे, राइट। जैसे कि बात करूँ, आइडेंटिफायर कांट स्टार्ट विद डिजिट, इसका मतलब है कि आइडेंटिफायर की जो स्टार्टिंग होगी डिजिट से कभी नहीं होगी। अब ये वाला देखते हैं, नंबर 1 2 3, ये क्यों सही है? क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग है डिजिट से नहीं है, राइट। ये देखिए, ये नंबर टेक्स्ट लिखा हुआ, उसके बाद क्या है? 1 2 3। तो बीच में सबसे एंड में आप 0 to 9 यूज कर सकते हैं, बट शुरुआत में आप 0 to 9 यूज नहीं कर सकते। ये क्यों गलत है? क्योंकि शुरुआत में ही हमने क्या यूज की है? नंबरिंग, ठीक है, जो कि इनवैलिड है, राइट। तो अभी मैंने दो रूल बताए आपको, ए टू जेड यूज करेंगे, 0 to 9 यूज करेंगे, स्मॉल ए टू जेड यूज करेंगे, कैपिटल ए टू जेड, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। नेक्स्ट मैंने बताया कि आइडेंटिफायर कभी भी किससे स्टार्ट नहीं हो सकता? डिजिट से। ओके, बात करते हैं थर्ड रूल की, जावा आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव, राइट। तो यहाँ पे जो नेम है, ठीक है, ये नेम लिखा है, ठीक है, तो ये एक अलग नेम है, ठीक है, ये एक अलग वेरिएबल है, ठीक है, जिसको हम आइडेंटिफायर बोलेंगे। ये एक अलग आइडेंटिफायर है, राइट, और ये एक अलग आइडेंटिफायर है। केस सेंसिटिव का मतलब है, देखो यहाँ पे सारे स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल है, एक कौन है? बी, तो इसने इसको अलग अलग बना दिया, ठीक है। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सबसे पहले इनका प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है, उसके बाद और भी रूल्स हैं जिन पे हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला रूल हमने कौन सा देखा था कि हम ए टू जेड यूज कर सकते हैं, स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, 0 to 9 अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, राइट। मैं यहाँ पे आ गया हूँ एक फोल्डर के अंदर, जावा आइडेंटिफायर, और यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई है फर्स्ट डेमो नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लास बनाता हूँ, तो मैं लिखूंगा क्लास, और यहाँ पे मैं एंटर करूँगा तो ये क्लास मेरी बन गई है, ठीक है। ये क्लास का क्या है? ये क्लास का नेम है, इसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिफायर, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, एक मेन मेथड लेता हूँ। तो मेन मेथड बनाने के लिए आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, राइट। तो यहाँ पे ये मेन मेथड बन गया। कौन सा मेथड बन गया? मेन मेथड। मेन मेथड क्या होता है मैं अब आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, राइट। तो यहाँ पे मेन मेथड बन गया। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लास बनाई है और उस क्लास के अंदर एक मेथड लिया हुआ है, ठीक है। अभी लेट सपोज मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं और इसको नेम देते हैं माई नंबर इक्वल टू 10, ठीक है।
और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए आप लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट करानी तो यहाँ पे डाल देंगे माई नंबर। सबसे पहले चलते हैं अपने टर्मिनल पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, राइट। और यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ जो क्लास फाइल थी, ठीक है। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने की जो कमांड होती है वो होती है जावा सी, और यहाँ पे आप लिखेंगे अपनी फाइल का नेम फर्स्ट demo.js, ठीक है। तो ये भी जो क्लास का फाइल का नेम है वो हम डालेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट demo.js जावा डाला है, जावा, ठीक है। यहाँ पे जैसे एंटर करोगे तो एक डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाती है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट demo.class। अभी आपने नहीं देखा होगा तो मैं एक बार और इसको डिलीट करके एक बार फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको डिलीट किया, राइट, और फिर से मैं इसको कंपाइल करता हूँ। तो कंपाइल करने पे एक डॉट क्लास फाइल यहाँ पे देखना जनरेट हो गई है। अब क्या करते हैं, एक बार प्रोग्राम कंपाइल हो गया, अब इसको प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन करेंगे। तो रन करने के लिए जावा और जो भी आपकी क्लास का नाम है फर्स्ट डेमो और हिट कर देंगे एंटर, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हुई, ये वैल्यू प्रिंट हो गई है, राइट। अभी मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, इंट 1 2 3 नंबर इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये यहीं पे रह दे रहा है, देखो, क्योंकि हम कोई भी आइडेंटिफायर हो उसको नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे। नंबरिंग बीच में आ सकती है बट शुरुआत हम किसी भी नेम के आइडेंटिफायर के नेम को नंबर से नहीं करेंगे, राइट। अभी मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो कंपाइल टाइम पे ये कोड फट जाएगा। क्या बोल रहा है, एरर नॉट अ स्टेटमेंट इंट 1 2 3 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कैसा हो गया, ये अपना जो आइडेंटिफायर हो गया वो इनवैलिड है, ठीक है, क्योंकि इसकी शुरुआत अब कैसे हो रही है, नंबर से। अब एक और वेरिएबल लेते हैं, इंट माई नंबर इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये जो दोनों वेरिएबल है माई नंबर ये दोनों डिफरेंट हैं। क्यों, कैसे पता, देखो इसमें जो एन है वो कैपिटल है, इसमें भी एन कैपिटल है, बट इसमें क्या है, यू स्मॉल है, इसमें यू कैपिटल है, राइट। तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल अलग अलग है। अगर मैं माई नंबर को सिर्फ प्रिंट करूँगा तो क्या आएगा 10, और इस वाले माई नंबर को प्रिंट करूँगा तो क्या आएगा 20। देखो दोनों को दिखाते हैं, मैं यहाँ पे ये करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अभी मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा तो जावा सी फर्स्ट डेमो डॉट जावा एंड उसके बाद रन करूँगा, ठीक है। ये रन किया तो देखो 10, पहले का आउटपुट क्या आया, पहले का आउटपुट आया 10, ठीक है, और दूसरे का आउटपुट क्या आया, दूसरे का आउटपुट आया 20। ओके, ये हमारा क्या हो गया, केस सेंसिटिव। कहाँ से आइडेंटिफाई नहीं लिख सकते हैं, माई नंबर इक्वल टू 20, ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, हम वाइड स्पेस नहीं देंगे, राइट, ऐसे कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये रॉन्ग है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इंट हैच माई नेम इक्वल टू स्काई, सॉरी यहाँ पे इंट नहीं स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, इनवैलिड है। अगर मैं इसको कंपाइल करूँगा प्रोग्राम को तो एक एरर आएगी अपन के पास, ये देखिए, स्ट्रिंग हैच माई नेम इलीगल कैरेक्टर बता रहा है, इलीगल कैरेक्टर हैच, क्योंकि जो रूल्स है वो क्या है कि आप कैपिटल A to Z यूज करो, स्मॉल A to Z यूज करो, अंडरस्कोर एंड डॉलर एंड 0 to 9, 0 to 9 यूज भी करोगे बट उसको शुरुआत में यूज नहीं कर सकते, और हम कोई अदर सिंबल यूज नहीं कर सकते। सिंबल हम केवल 2 ही यूज कर सकते हैं, एक अंडरस्कोर है, एक डॉलर साइन है, इसके अलावा हम कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट रूल क्या है, नो लेंथ रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। हमारे जो आइडेंटिफायर होगा, ठीक है, जो भी हमारा आइडेंटिफायर होगा हम कितनी भी लेंथ का ले सकते हैं, ठीक है, कितनी भी साइज का हो सकता है, कोई फिक्स लिमिट नहीं है। बट इट्स नॉट रिकमेंडेड टू यूज टू लेंथी आइडेंटिफायर बिकॉज इट रिड्यूस रीडेबिलिटी ऑफ द कोड। अब लेट सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है इंट टाइप का, जो जिसका जो नेम है वो क्या है, ये है, ठीक है, ये वेरिएबल का नेम है जिसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं। अब इतना बड़ा नेम है, मान के चलो मेरे को पूरे प्रोग्राम में इसका कई बार यूज करना है, तो क्या ये सही है नेम, नहीं है, क्योंकि हो सकता है एक आध मिस हो जाए तो हमारा प्रोग्राम वहीं पे फट जाएगा, राइट। तो करना क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड है कि हम हमेशा जो भी वेरिएबल का नाम होगा उसकी जितनी भी कम लेंथ हो सके उतनी कम लेते हैं, राइट। तो एक बार इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि कितने भी साइज़ का क्या हम आइडेंटिफायर ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा एन, ओके, और यहाँ पे इक्वल में लिख दिया 10, ठीक है। अब मैं इस वेरिएबल को यूज करना चाहता हूँ, इस वेरिएबल को यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या करोगे,
ऐसा आउट लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इस वेरिएबल को यूज करना तो आप सीधा कॉपी करोगे, क्योंकि आपको नहीं पता इसमें इसके साथ कितनी एन यूज हुई है, राइट। तो इसको आपको कॉपी ही करना होगा, नॉर्मली आप नहीं लिख सकते। जैसा कि हम कर सकते थे माई नंबर लिखा तो मैं नॉर्मली भी लिख सकता था, मेरे को कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सीधा लिख दूंगा माई नंबर, हो जाएगा काम। बट इस ये जो इतना बड़ा आइडेंटिफायर लिया है, क्या इसको ऐसे लिख पाना ईजी है? नहीं है। तो अभी क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को एक बार चला के देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे अपने प्रोग्राम को। कंपाइल जैसे ही करेंगे तो एक डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाएगी। ठीक है, मैं क्लियर कर लेता हूँ। अभी एक बार फिर से क्या करूँगा, जावा सी फर्स्ट डेमो डॉट जावा, ये मैंने कंपाइल किया। अब इस प्रोग्राम को क्या करूँगा, रन करूँगा। तो ये चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि हमने सारे स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं, मतलब जो रूल्स हैं वो फॉलो किए हैं, राइट। तो यहाँ पे ये चल गया। ठीक है, 10 20 10, ये 10 कहाँ से आ रहा, इस वाला 10, ये लास्ट वाला जो 10 है वो इससे आ रहा है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब मान के चलो मैं यहाँ पे इस प्रकार से लिखता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, जितना ये यहाँ पे ये लिखी है ना, जितने बार एन यूज किया है मैंने उस टाइम उतने बार अगर एन लिखूंगा, और हो सकता है नहीं भी लिख पाऊँ। क्यों नहीं लिख पाऊँ? क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि एन कितने टाइम आया है, राइट। तो लेंदी आइडेंटिफाई नहीं लेना है हमें, ठीक है, एक प्रॉपर मीनिंगफुल आइडेंटिफाई लेना है। ठीक है, बट अगर कोई पूछता है कि अगर हम लेंदी ले लेते तो कोई दिक्कत है? नहीं, आप कितना भी आइडेंटिफाई लेंदी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल है, वी कैन नॉट यूज कीवर्ड या रिजर्व वर्ड्स एज अ आइडेंटिफायर। ठीक है, तो जावा में क्या है, कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं या बोल सकते हैं कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि पहले से रिजर्व है, उनका आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनका यूज करोगे तो वहाँ कंपाइलर कन्फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप कीवर्ड या रिजर्व वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से रिजर्व वर्ड्स होते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो रिजर्व वर्ड्स के ऊपर होगी, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने इंट एक्स, तो एक्स कोई रिजर्व वर्ड नहीं है जावा में, ठीक है, पहले से कोई वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू 10 की, बिल्कुल सही है। बट इंट इफ़ क्या है, एक रिजर्व वर्ड है, ठीक है, तो इसका यूज हम नहीं कर सकते। इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर दिया, और यहाँ पे आता हूँ नीचे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो जैसे रिजर्व वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, वी कांट यूज रिजर्व वर्ड एज अ आइडेंटिफायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रिजर्व वर्ड लेता हूँ, इंट इफ़ इक्वल टू 10। ठीक है, और इफ़ को मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। तो ये क्या है, अभी नॉर्मली वो बिना कंपाइल किए ही एरर आ रही है, आप देख सकते हैं रेड लाइन आ रही है, राइट। तो ये कंपाइल तो नहीं होगा, जावा सी फर्स्ट टर्म डॉट जावा मैंने किया। तो देखिए इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे ये जो इफ़ है ये क्या है, रिजर्व वर्ड है। ठीक है, जो इफ़ है वो क्या है, रिजर्व वर्ड है, इफ़। ठीक है, तो इफ़ का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इफ़ वन कर लो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इफ़ वन कोई रिजर्व वर्ड नहीं है जावा में, राइट। तो अब इसको चलाते हैं, ये हैप्पीली कंपाइल हो गया और डन भी हो गया। ठीक है, ये आ गया। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो नेक्स्ट रूल क्या है, ऑल प्री डिफाइन जावा क्लास नेम। ठीक है, प्री डिफाइन का मतलब पहले से डिफाइन की गई, ठीक है, पहले से जो क्लासेस डिफाइन की गई हैं। प्री डिफाइन का मतलब पहले से डिफाइन, प्री डिफाइन जावा क्लास नेम एंड इंटरफेस नेम्स वी कैन यूज एज अ आइडेंटिफायर, राइट। तो मैंने जब आइडेंटिफायर पढ़ा रहा था तो आपको बताया था स्ट्रिंग क्या है, एक प्री डिफाइन क्लास है। ठीक है, मतलब पहले से बनी हुई क्लास है, किसमें, जावा में, जो कि पहले से बनी हुई है। ठीक है, तो हम इसका यूज एज अ आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, रनेबल, इसका भी यूज एज अ आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। रनेबल एक इंटरफेस है। ठीक है, इंटरफेस क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, इनको अगले वीडियो में समझेंगे। मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे यूज़ किया, ये क्या है, एक क्लास का नेम है स्ट्रिंग, और ये चल गया, हैप्पीली चल जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, बट ये करना सही नहीं है। नीचे मैंने क्या लिखा है नोट में, इवन दो इट इज़ वैलिड बट इट्स नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस बिकॉज इट्स रिड्यूस रीडेबिलिटी एंड क्रिएट कन्फ्यूजन। अभी मान के चलो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग नाम ले लिया है किसी वेरिएबल का, ठीक है, किसी आइडेंटिफायर का जो नेम है वो स्ट्रिंग है, बट होगा क्या कि स्ट्रिंग हमारे पास क्लास भी है। ठीक है, तो अगर मैं कहीं स्ट्रिंग दो बार यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ही कन्फ्यूज हो जाऊँगा, ये मैंने एक वेरिएबल यूज़ किया है या फिर मैंने क्लास का नेम, क्लास स्ट्रिंग ली है कोई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, आप कोई भी क्लास का नेम हो, इंटरफेस नेम हो, आप यूज कर सकते हो, कोई मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी टाइप की कोई एरर फेस नहीं करनी पड़ेगी। बट लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन हो जाएगा माइंड में कि स्ट्रिंग हम क्लास यूज कर रहे हैं या स्ट्रिंग एक वेरिएबल की तरह यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट स्ट्रिंग इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं इसको प्रिंट करूँगा, तो एस आउट,
और यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ईजिली क्या हो जाएगा, ये ईजिली प्रोग्राम कंपाइल एंड रन हो जाएगा। ये देखिए कंपाइल किया, इसके बाद इसको रन किया। ठीक है, तो ये 20 प्रिंट होके आ गया। ठीक है, अब ये जो स्ट्रिंग है, ये क्लास भी है, एक क्लास भी है किसमें, जावा में। ठीक है, प्री डिफाइंड क्लास है, बट इसका नेम हम यूज कर रहे हैं तो कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। क्या है, फ्रॉम जावा 9 वर्जन ऑनवर्ड्स इट्स अंडरस्कोर इज अ कीवर्ड। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या यूज कर रहे थे, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, 0 to 9, अंडरस्कोर एंड डॉलर, राइट। बट अब आप अंडरस्कोर साइन का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या बन गया है, एक कीवर्ड बन गया है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं, इंट अंडरस्कोर 10 इट्स वैलिड अंटिल 8 वर्जन बट इनवैलिड फ्रॉम द 9 वर्जन ऑनवर्ड्स। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल टू 45, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से इसको क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा। तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर यहाँ पे आप पास करेंगे। सबसे पहले क्या कमांड चलाएंगे, मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर लेता हूँ। पहले लिखेंगे जावा सी फर्स्ट डेमो डॉट जावा, एंटर करेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे जावा फर्स्ट डेमो, ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 45 प्रिंट हो गया। अब ये क्यों प्रिंट हो गया, क्यों वर्क किया, क्योंकि जावा 8 वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जावा 9 जाओगे या उससे ऊपर जाओगे तो आप अंडरस्कोर यूज़ नहीं कर सकते एज आइडेंटिफायर। ओके, सो आज की वीडियो में हम लोगों ने सारे रूल्स देखे हैं आइडेंटिफायर के। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे रूल्स समझ में आए होंगे, जिसका मैंने प्रैक्टिकल भी कराया है और आपको समझाया भी है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।